नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मौजूदा समय पर हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है, अगर आप कायदे से देश के अंदर झांक करके देख लें तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। देश की हालत ऐसी है। देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने सीधा झटका दे दिया है। लेकिन मजाल कहीं पर कोई चर्चा करे। 25 करोड़ लोग इस वक्त देश के परेशान हैं, लेकिन मजाल कहीं पर कोई चर्चा हो जाए। मोदी सरकार ने सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफओ का ब्याज दर को घटा दिया है और इससे सीधा सीधा नुकसान होगा। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप देखिए, इत्मीनान से आप देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा। और जो सरकारी कर्मचारी मोदी भक्त हैं, वो भी आप देखिए कि आपका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, और मीडिया इस बीच में क्या कुछ करती है, मीडिया बीच में क्या ठेलने का काम करती है, सब बातें आपको बताएंगे। एक बेहद रिसर्च के साथ में इस खबर को मैंने तैयार किया है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है ये खबर है। और पीएफ इंटरेस्ट रेट जो है वो घटा दी गई है। कभी 12% का जो है वो ब्याज दर मिलता था। सरकारी कर्मचारी जो होता है, पहले क्या होता है ईपीएफओ, वो थोड़ा आपको बता देते हैं। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वो इस बात को फिर इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। सरकारी जो कर्मचारी होता है उसका पीएफ का पैसा कटता है, और वो पैसा कई कई जगह पर तो 24% कटता है। यानी जिस कर्मचारी की जितनी तनख्वाह है उस तनख्वाह में से 12% वो खुद काटता है, 12% सरकार डालती है। वो पैसा इकट्ठा रहता है और उस पैसे के ऊपर ब्याज लगता है। बाद में सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको पैसा मिल जाता है। कभी उसको अपने घर बनाना है, कोई गाड़ी लेनी है, बहन बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, तो वो पैसा कुछ निकलवा लेता है। उसका धीरे धीरे करके जो पैसा है वो जुड़ता रहता है, जमा होता रहता है। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने यह किया है कि जो पैसा जमा होता रहता है सरकारी कर्मचारी का, 12% 10% जो पैसा जमा होता है, 10% सरकार डाल रही, 10% कर्मचारी कटवा रहा है, वो उस पैसे के ऊपर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को सरकार ने कम कर दिया है। और सीधे सीधे करीब करीब जो है 20 से 25 हजार रुपए का जो है सीधे सीधे नुकसान होगा एक कर्मचारी का। सोच करके देखिए कैसे जो है वो आपकी हालत क्या कर दी है और क्या हालत थी। और ये जो पैसा है, कभी 12% इस पर ब्याज मिलता था, 12% का ब्याज मिलता था। आज सरकार ने इसके ब्याज को 8.5 से घटा करके 8.1 कर दिया है। और इसमें 24 करोड़ कर्मचारी हैं, 24 से 25 करोड़ कर्मचारी। और यह डाटा जो है वो मुकेश माथुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के महासचिव है, उनकी तरफ से डाटा है। और इसको लेकर के 28-29 मार्च को हड़ताल होनी है। कर्मचारी अपनी बात हड़ताल के अंदर रखेंगे। अगर समाधान नहीं हुआ तो एक देशव्यापी आंदोलन जो है इसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है, यह भी कहा गया है। इसमें होली का त्यौहार आ रहा है और होली के त्यौहार से पहले सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी, और ये पहले खबर चली भी, चुनाव से पहले खबर भी चली कि होली का गिफ्ट जो है सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। ये आज तक की खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये खबर आप देखिए, अभी जो है वो मीडिया में चल रहा है कि 6 करोड़ कर्मचारी जो है वो इससे नुकसान उनको मिलेगा, लेकिन नहीं, 24 से 25 करोड़ जो है वो कर्मचारी हैं। और ये आज तक की खबर आप देखिए, आज तक की खबर क्या कहती है, अगले महीने मोदी सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला, 24 करोड़ लोगों को मिलेगी खुशखबरी। यह खबर कब की है, यह खबर है 13 फरवरी 2022 की, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, उस वक्त में सरकारी कर्मचारियों को बताया गया कि भैया आपकी तो लॉटरी लगने वाली है, मोदी सरकार बंपर इनाम देने वाली है, यह बताया गया। 13 फरवरी 2022 की खबर है, 24 करोड़ लोगों को मिलेगी खुशखबरी अगले महीने, यह बताया गया था। एक और खबर इसी तरह से चलाई गई, 27 फरवरी 2022 की खबर है, आज तक चैनल की ही खबर है। 24 करोड़ लोगों को इंतजार, 12 दिन होली का गिफ्ट देने वाली है मोदी सरकार। 24 करोड़ 24 करोड़ 24 करोड़, अब क्या कह रहे हैं, 6 करोड़। ये देखिए कैसे जो है लोगों को उल्लू बनाया जाता है। और उस वक्त में दो बार खबरें चलवाई जा रही थी कि सरकारी कर्मचारी बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी आपको गिफ्ट देगी, डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो डबल इंजन की सरकार जो है खुश होकर के, यहां पर मोदी जी जीतेंगे तो जीतने के बाद में मोदी जी जो है वो खुश होकर के आपका पीएफ का पैसा जो है डबल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन झटका देखिए कैसे लग रहा है। अब दूसरी बड़ी बात यह है, इन सरकारी कर्मचारियों का पैसा जो है लिया गया,
इन सरकारी कर्मचारियों से पैसा, इनका वोट लिया गया और पैसा इनको अब नहीं मिल रहा है। और ये बीजेपी का पुराना जो है वो हथकंडा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, 30 साल पहले बना था ये रिकॉर्ड। 1985-86 में ब्याज की जो दरें हैं वो 10 के पार हो गई थी, जो अभी 8 है, 1985-86 के अंदर 10 के पार हो गई थी। और 89-90 में, 89-90s में जो है वो 12% जो है इस पर ब्याज मिल रहा था। 12% ब्याज मिल रहा था सरकारी कर्मचारी को। सोच करके देखिए उस वक्त की सरकार कितनी निकम्मी थी, कितनी कमजोर सरकार थी जो 12% का ब्याज दे रही थी सरकारी कर्मचारियों को। और आज सरकार क्या कर रही है? आज सरकार 8.5 से घटा करके 8.1 पर ले आई है। और मुकेश माथुर जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के महासचिव है, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 18 महीने के अंदर जो कोरोना काल का जो समय रहा उसमें सरकारी कर्मचारी का डीएनएस अलाउंस जो है वो 67,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपए वो सरकार ने अपने पास में ले लिया। वो नहीं दिया सरकार ने जो अलाउंस मिलना चाहिए था। ये आपको आंकड़े जो है वो अजीब अजीब लग रहे होंगे, आंकड़े बोरियत वाले होते हैं और इनको मुझे भी निकालने में और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये समझ करके देखिए आप, इन्हीं आंकड़ों से 67,000 करोड़ रुपए से ही किसी किसी के घर पर जो है वो 10,000 20,000 रुपए जो है वो पहुंचते हैं। और फिर उससे उनके बच्चे खुश होते हैं कि चलिए पापा की नौकरी लगी हुई है तो पापा की नौकरी में पीएफ बढ़ेगा तो बाइक लेंगे, पीएफ बढ़ेगा तो बच्चे के लिए लैपटॉप लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, अब आपको 5 किलो अनाज दे दिया गया है। अब 5 किलो अनाज मिल गया है, 5 किलो अनाज में खुश रहिए। पीएफ कट रहा है। मोदी भक्त जो सरकारी कर्मचारी भी हैं वो भी अपने आप को तय करिए और देखिए कि क्या हो रहा है आपके साथ में। देखिए, सरकारी कर्मचारी के साथ में इस सरकार ने जितना भेदभाव किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। और सरकारी कर्मचारी ही वो व्यक्ति है जो सरकार की योजनाओं को उनको सक्सेसफुल बनाता है, सरकार की योजनाओं को। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ में ही छल किया गया। अब क्या कहेंगे आपको? हमारी तो सहानुभूति है, हमारी सहानुभूति है उन तमाम सरकारी कर्मचारियों से, तमाम सरकारी जो भक्त बने हुए हैं उनसे सहानुभूति है। ये लोग जो बैंक के सरकारी कर्मचारी हैं नोटबंदी के समय पर कुछ नहीं बोले। इतना बड़ा फैसला जिससे लोगों का रोजगार चला गया, हजारों लाखों लोग जो है तबाह हो गए, तब भी कुछ नहीं बोले। तमाम सरकारी योजना आती रही, रात रात बैठ करके ठेलते रहे। लेकिन देखिए कैसे खेल होता है, कैसे आज तक चैनल पर 2-2, 3-3 बार, 5-5 बार खबर चलती है चुनाव के समय पर। और आज क्या हो रहा है? तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कुछ भक्तों की दिमाग की खिड़की खुले, लोगों को समझ में आए। 25 करोड़ लोगों को एक साथ झटका दे दिया गया, लेकिन कहीं पर कोई खबर नहीं बन रही है। आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर